हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि हम अपने बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं और लिखना स्टार्ट कैसे कराएं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं और हम सोचते हैं कि चलो हम अपने बच्चों को घर पर ही लिखना, पेंसिल पकड़ना और थोड़ा बहुत स्टडी कराना स्टार्ट करते हैं। लेकिन और जब हम अपने बच्चों को दे देते हैं लाके 3 in 1 नोटबुक, जब हम उनको 3 in 1 नोटबुक ला के दे देते हैं और बोलते हैं चलो बेटा इसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल या स्टैंड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये सब करो, और हम उनको इस तरह से डॉट डॉट करके भी दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है इसमें। अचानक से देते हैं उनको नोटबुक, बोलते हैं चलो पढ़ाई स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हैं बच्चे? नहीं कर सकते। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कि बच्चों को कुछ इस तरह से प्लान पेज देने चाहिए, प्लान पेज वाली नोटबुक देनी चाहिए, और उनसे बोलो कि आप इसमें इस तरह से पेंसिल चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ। लगभग हमें 2-3 दिन बच्चों को इसी तरह से सिखाना चाहिए, बस उनको पेंसिल चलाने के लिए ऐसे 2-3 दिन पेंसिल चलाने के लिए ऐसे करके, ऐसे 2-3 दिन हमें लगभग बच्चों को पेंसिल चलाने के लिए इसी तरह से देनी चाहिए नोटबुक। इसके बाद हमें बच्चों को दिखाना, जैसे कि हम इस तरह से कुछ क्लाउड बना देते हैं, ऐसे 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 क्लाउड बना दिए, और हम बच्चों को बोलेंगे चलो बच्चों इसमें बारिश बनाओ, तो ऐसे ऐसे करके बारिश बनानी, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे करके बारिश बनाओ। और इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे स्टैंड लाइन करना सीखेंगे, इससे हमारे बच्चे स्टैंड लाइन करना सीखेंगे। कुछ इस तरह से हम, जैसे कि ये फिश बना दे, ऐसे ऐसे फिश बना के देंगे। इस तरह से फिश बना के देंगे और बोलेंगे बच्चों इसमें पानी बनाओ, ऐसे डक बना देंगे। इस तरह से डक बना देंगे, बोलेंगे इसमें पानी बनाओ। तो इस तरह से हमारे बच्चे कुछ स्लीपिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे। इस तरह से बच्चे हमारे स्टैंड लाइन भी सीखेंगे और स्लीपिंग लाइन भी सीखेंगे। बहुत ही आसानी से बच्चे स्टैंड और स्लीपिंग लाइन सीख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बच्चों को ऐसे 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 डॉट डॉट शुरुआत में देते, डॉट डॉट देना चाहिए बट बाद में देना चाहिए, लेकिन स्टार्ट ऐसे करना चाहिए। उनको पेंसिल चलाना सिखाना चाहिए, और हमें बच्चों की पेंसिल पकड़ने पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं इस तरह से पेंसिल पकड़ते हैं, बहुत से होते हैं इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को सही से पेंसिल पकड़ना सिखाना चाहिए। इसके बाद हमें बच्चों के लिए बिग बॉक्स वाली नोटबुक लेनी चाहिए, बिग बॉक्स वाली नोटबुक लेनी चाहिए, और इसमें कुछ जैसे कि इस तरह से डॉट करके ऐसे डॉट बना के देना चाहिए। ऐसे डॉट बनाए, ऐसे डॉट, कुछ ऐसे ऐसे। इसमें क्या होगा, हमारे बच्चे आसानी से इस तरह से स्टैंड लाइन करना सीख सकते हैं। ऐसे ये स्लीपिंग लाइन, ऐसे ऐसे,
इसी तरह से बिग बॉक्स वाले में हमें वन लिखना चाहिए, फिर ऐसे डॉट डॉट करके 1। बच्चे हमारे ऐसे चलाना सिखाना चाहिए। हमें बच्चों की ग्रिपिंग पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए और बच्चों को इतनी आसानी से लिखना स्टार्ट कराना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हम बच्चों को दे देते हैं नोटबुक और बस बच्चे तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनको नहीं पता कि क्या करना है। इसलिए हमें इसी तरह से स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद फिर हमें इसी में स्क्वायर बनाना, ऐसे 4 कॉर्नर पे पॉइंट लगाया, ऐसे मिलाने के। इससे क्या होगा, बच्चे की पेंसिल आगे जाएगी नहीं, उनको सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही करना है ना। ऐसे जब इस तरह से डॉट लगा के देंगे ना, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही स्टैंड लाइन करेंगे, ना कि वो यहाँ तक। जब हम उनको बिग बॉक्स वाली नोटबुक देंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ट्रायंगल बनाना चाहिए, जैसे ये ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, बच्चे हमारे स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन दोनों सीखेंगे। और स्क्वायर बनाने से, जैसे इस तरह से, बच्चे हमारे स्लीपिंग लाइन, स्टैंड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंड लाइन दोनों सीखेंगे। इसके बाद 1, इसी तरह से 1 लिखना सिखाना चाहिए, ऐसे 2 लिखना सिखाना चाहिए, ऐसे 1 3। इसके बाद में ही हम बच्चों से साइज छोटा करवाते रहेंगे, धीरे धीरे चल के। जैसे जैसे बच्चों की प्रैक्टिस होती जाएगी उसी तरह से हम बच्चों को ऐसे साइज छोटा करवा सकते हैं। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएंगे, तो बच्चों को भी इसी तरह की बिग बॉक्स वाली नोटबुक देंगे और उसमें ऐसे डॉट लगा। लेकिन बच्चे यहाँ सोच में पड़ जाएंगे कि उनको करना क्या है, क्योंकि जब हम उनको ऐसे 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 डॉट बना के देंगे ना, तो वो उनको क्या है, पेंसिल चलानी है ना, तो ऐसे भी लेंगे, चला देंगे। उनको सिर्फ पेंसिल चलानी है उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसमें देखना चाहिए कि बच्चों को पेंसिल सही से चलाना आ रहा है या नहीं। तो हमें इसमें बच्चों को जैसे कि अलग अलग कलर, इससे क्या होगा, बच्चे थोड़े एंजॉय भी कर लेते हैं और ऐसे उनको समझ भी आ जाता है कहाँ से कहाँ तक चलाना है। ये बच्चों को अलग अलग कलर देने चाहिए चलाने के लिए, जिससे कि वो एंजॉय कर सकें और आसानी से अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकें। ऐसे ऐसे इससे ये है ना कि बच्चे को पता है स्टार्टिंग में इस पे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। बिग बॉक्स वाली में अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना चाहिए, बिग बॉक्स वाली में ही वर्णमाला लिखना सिखाना चाहिए बच्चों को, बिग बॉक्स वाली में ही काउंटिंग करना सिखाना चाहिए। इसके बाद हम बच्चों को ऐसे छोटा कर करके दे सकते हैं, ऐसे छोटा, इस तरह से छोटा बना बना के दे सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा इस तरह से 1 2 3 ऐसे आसानी से छोटा साइज नहीं लिखना सीख सकते। उनको सिर्फ थोड़ा बिग बनाना ही सिखाना चाहिए।
जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से कैच कर सकें और अपनी स्टडी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को आसानी से लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।